की आवाज़ आई। सुनसान जगह है, कौन नॉक कर सकता है। मुझे आवाज़ आई, ऊपर कौन है, कुछ नहीं था। मेरे डोर के बाहर से आवाज़ आई, मेरे कमरे में कौन है। Good evening and welcome to Paranormal Podcasts. I am Lord Zaheen with you and today मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन था, रिसेंटली उसने विज़िट किया है पाकिस्तान। 2 साल पहले की बात है। तो एक टूरिस्ट था, मैं एज वो बंदा बन के फर्स्ट पर्सन व्यू बन के मैं बात करूँगा। तो मैं ट्रैवल कर रहा था ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान। काफ़ी लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान विज़िट करो, पाकिस्तान विज़िट करो। मैंने सोचा चलो ठीक है, उधर का थोड़ा सा व्लॉगिंग करूं। और मेरे पास एक ड्रोन था और शॉर्ट्स चाहिए था पाकिस्तान के नेचर का। तो मैंने एक ऐप है, एयरबीएनबी बोलते हैं उसको। तो वो ऐप बेसिकली जो हाउसेस और जो घर हैं रेंट पे देने के लिए टूरिस्ट के लिए, तो वो मैंने एक बुक की। एक छोटा सा कैबिन था, बहुत प्यारा सा था। मतलब एक बेसमेंट फ्लोर था और एक ग्राउंड फ्लोर भी था और छोटा सा कैबिन था, मतलब फॉरेस्ट के। मैंने वो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तो वो बुक की है। मैंने गाड़ी रेंट की, चला के फिर वो लोकेशन पे पहुंच गया था जीपीएस लगा के। खैर मैं वो लोकेशन पे पहुंच गया था और सुनसान था। 4-5 घर थे, कॉटेजेस जैसे छोटे छोटे घर थे। प्यारा था, अच्छा सा व्यू था जैसे मुझे चाहिए था। ग्राउंड फ्लोर था, उसमें लॉक नहीं लगा हुआ था। जो बेसमेंट था उसमें दरवाज़ा जैसे एटिक जैसे होता है ना, ऐसे दरवाज़ा था। मतलब नीचे से खोल के फिर नीचे अंदर जा सकते हैं। ये नॉर्मल वाला दरवाज़ा नहीं था। अंदर देखा टीवी, तो सारा प्रॉपर्ली था। एमिनिटीज़ और जो उस बंदे ने प्रिपेयर किया टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा था। मतलब उसका जो टावल्स और टूथब्रश और क्लैनलीनेस और बहुत ही अच्छा था। तकरीबन मैं पहुंचा दोपहर के टाइम। सारा व्यू देखा, सारा चेक किया है। थोड़ा सा डर भी लग रहा था, कैमरा वैमरा काफ़ी सुना है। तो फिर वो सारा चेक वेक करके अनपैक करके मैं बैठ गया। मूवी देख रहा हूँ और बस रात का टाइम हो गया, मुझे काफ़ी थकावट हो गया था। बेड पे गया और जैसे मैं लेटा, तकरीबन 2 बजे रात को मुझे डुम 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 की आवाज़ आई। पहले मैंने सोचा शायद मेरा वहम था, या क्योंकि सुनसान जगह है, कौन नॉक कर सकता है रात को, वो भी। खैर मैंने इग्नोर किया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद मुझे आवाज़ आई, ऊपर कौन है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और वो घर के अंदर से ही आवाज़ आया, मैं कंफर्म था। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं सो गया था 1 सेकंड के लिए, इसलिए आवाज़ आई। बहुत डर लगा। मैं बेसमेंट की तरफ में चला गया था। मैंने लाइटें ऑन की, चेक वेक किया, कुछ भी नहीं था। खैर मुझे, जब मैं ये सारा चेक कर रहा था, 2-3 मिनट बाद मेरे कमरे से जो ऊपर था, टुक 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 की आवाज़ आई। फिर से कंफ्यूज हो रहा था मैं समझ नहीं आ रहा था कि शायद कोई अंदर घुस गया है। फिर मैं भाग के ऊपर गया, बेड के नीचे चेक किया, कबर्ड में चेक किया, कुछ नहीं था। मैं बोला शायद वहम ही था। तभी मैं बिस्तर पे वापस लेटने के लिए ही तैयारी कर रहा था वापस, लेकिन नींद नहीं आ रहा था। वेट कर रहा था कि मुझे शायद फिर से आवाज़ आए। और डरा हुआ था। और जैसे ही मैंने विंडो को बाहर देखा, मतलब सिर्फ दरख्त ही दरख्त, दूर दूर तक। विंडो से ऐसे मैं जब देख रहा था, मुझे एक साया नज़र आया के पीछे से, दूसरा दरख्त के पीछे से करके निकला। और मैं कंफर्म था कि मैंने कुछ देखा है। मुझे बहुत डर लगा। फिर मैंने सारा घर का ना विंडो सारा चेक किया है, सारा तसल्ली पूरा घर फिर से चेक किया, सारा कुछ लॉक था। मैं वापस बिस्तर पे गया। जैसे मैं बिस्तर पे लेटा हूँ, मेरे डोर के बाहर से आवाज़ आई, मेरे कमरे में कौन है। मैं भागा। मैंने बोला नहीं। कंबल खींचा, दरवाज़ा खोल के चेक किया, कोई नहीं था। मैं थक करके मैं निकला गाड़ी की तरफ। और जैसे ही मैंने गाड़ी के अंदर बैठा, मैंने गाड़ी खोला, मैंने आगे पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर मैंने एक घर देखा उधर। मैंने सोचा चलो उनसे मदद मांगता हूँ। घर के पास गया और मैंने बेल मारा। किसी ने ना विंडो से पर्दे से करके थोड़ा सा खोल के मुझे देखने लग गया। मैंने बोला मुझे मदद करो, मेरे घर में कोई है। तो वो बंदे ने सिर्फ ऐसे देखा मुझे और उसने कुछ भी नहीं बोला, ना उसने आंख को ब्लिंक किया है, बस वो मुझे घूरते गया। और मैं उससे बोल रहा मुझे मदद करो, मेरे घर में कोई है, मैं टूरिस्ट हूँ, मुझे कॉल करवाओ, पुलिस को कॉल करो, ऐसे कुछ मैं बस बोल रहा हूँ कि हेल्प करो। वो मुझे घूरी जा रहे हैं।
پھر مجھے ڈر لگا کہ کسی نے شاید کوئی بندہ بھیجا ہوگا. پھر میں اس سے بھی ڈر گیا. پھر میں گاڑی کی طرف واپس بھاگا. میں نے دروازہ کھولا, میں گاڑی کے اندر بیٹھا, اسٹارٹ کیا. پھر میں نے سوچا میں کہیں اور چلا جاؤں, اس ایریا سے تو چلے جاؤں. سامان میرا سارا ادھر ہی تھا گھر پہ. گاڑی اسٹارٹ کیا. جیسے میں نے ریورس گیئر پہ کیا, میں نے لیفٹ پہ دیکھا کوئی نہیں تھا, رائٹ پہ دیکھا کوئی نہیں تھا. جیسے میں نے میرر میں دیکھا بیک سیٹ میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور میں بے ہوش. جب میں اٹھا میں صبح ہو گئی تھی. اینی ویز گائز, تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ لوگ نے انجوائے کیا. آپ لوگ کے پاس بھی کہانیاں ہیں, پلیز مجھے ضرور شیئر کرنا. اگر آپ کو آنا ہے تو پلیز یو گائز آر ویری ویلکم. اور سبسکرائب کرو, کمنٹ بھی کرو, شیئر کرو, لائک کرو. اللہ حافظ.